with SRC embossed on it. लड़की बिचारी क्या करे? इन बड़ी बी की तरफ से कोई रोक टोक भी तो हो। मैंने तुम्हें इस ख्याल से मुलाजिम रखा था कि बिन मां की बच्ची को जिन बातों से मैं नहीं रोक सकता तुम रोकोगी। दुनिया में सुरखरू होने की जो बातें वो अपनी मरहूम मां से सीखती तुम उसे सिखाओगी। मैंने रेहान को वो बातें सिखाई हैं जो नवाबों, सरों और रईसों की बेटियों को नसीब नहीं। खाने पीने, नाचने गाने और सोसाइटी में मिलने जुलने के आदाब में ताक करके उससे पर लगा चुकी हूँ। इन्हीं परों से तो वो क्लबों और होटलों में उड़ी फिरती है। हेलो डैडी, आज आप क्यों जाग रहे हैं? अच्छे डैडी की तरह आपको अब तक सो जाना चाहिए था। बाप को सो जाना चाहिए था, लेकिन बेटी अब तक कहाँ जागती रही? मॉडर्न बाप ऐसी बातें बेटियों से नहीं पूछा करते। ला 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 ला। लेकिन जिस शख्स से तुम्हारा रिश्ता ठहरा है बेटी, वो ऐसी बातें पूछ कर रहेगा। उसका वक्त जब आएगा तो देखा जाएगा। ला ला ला। उसका वक्त अब आ जाना चाहिए। मैं दिल का मरीज हूँ, न जाने किस वक्त मर जाऊं। चाहता हूँ कि आंखें बंद होने से पहले तुम्हें और अख्तर मिर्जा को खुशी और इत्मीनान की जिंदगी बसर करते देख लूं। इसमें देखने की क्या बात है? अख्तर मिर्जा आपका मुलाजिम है। दफ्तर में जैसे आपकी नौकरी करता है, शादी के बाद वैसे ही घर पे मेरी चाकरी किया करेगा। अफसोस है तुमने इसे अब तक इतनी तहजीब भी नहीं सिखाई कि ये अपने होने वाले शौहर के लिए मुनासिब अल्फाज ही इस्तेमाल कर सके। नौकर की खातिर बेटी की इंसल्ट करना भी कोई कम बदतमीजी नहीं। रेहाना, वो डार्लिंग, चलो अपने कमरे में चले। हेलो बॉब, कौन है आप? मैं? हाँ, मिस रेहाना का बॉयफ्रेंड, लड़का दोस्त। लड़की का लड़का दोस्त होता है। यंग बर्ड्स क्लब में हर लड़की का लड़का दोस्त होता है। किस क्लब में? यंग बर्ड्स क्लब मतलब छोटे परिंदे, जैसे छोटी चिड़िया, चींगा बोटी, छोटा मुर्गी चूजा और छोटा उल्लू। उस क्लब में लड़के लड़कियां करते क्या हैं? वेल,
यंग बर्ड्स क्लब लड़के लड़के के बहिश्त है। इसमें वो एक दूसरे के बाजू में नाचते ऐसे, ला 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 ली, ला 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 ला, लव करते, दिल लगाते और हर ऐसा काम करते हैं जिससे माँ बाप रोकते और बूढ़ा लोग टोकते। और तू अपने उस बहिश्त को छोड़कर यहाँ क्यों दाखिल हो गया है? मिस रेहाना का ये पर्स लौटाने और उनको गुड नाइट का प्यार करने। लुच्चा लफंगा कहीं का आया है प्यार करने, निकल जा यहाँ से। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लड़की को प्यार करना लड़का का पैदाशी हक है। बदनसीब बाप, बेटी तेरे हाथों से निकल चुकी। अपना ये बोझ अब बेचारी अख्तर मिर्जा ही के कंधों पर डाल दे। क्यों, क्या तकलीफ हुई आपको? तुम यूं ही नाचती थिरकती रही तो मुझे डर है कि शेव करते करते अपना गला न काट बैठूं। तो मेरा क्या जाएगा? खुद ही ज़िबा किए हुए मुर्गे की तरह तड़प तड़प कर ठंडे पड़ जाओगे। रेहाना, सुना है मिसेस जेनिंग्स, अख्तर मिर्जा अपना गला काट लेना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ खूब रहेगा। काला लिबास मेरे गोरे रंग पर बहुत भगता है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, रोनी सूरत बनाए। जिधर से चली जाऊंगी लोग एक दूसरे से कहेंगे, हाय हाय वो देखो अख्तर मिर्जा की बेवा जा रही है। जेनिंग्स, नया घर बसाने की खुशी में अपने जिन दोस्तों को बुलाना चाहती हो उनके नाम लिखवा दो कि मैं उन्हें कार्ड भेज दूं। तुम मेरे हर दोस्त के नाम जानती हो। लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। तो फिर? जिन लोगों को मैं नहीं जानता उन्हें घर में बुलाने की इजाजत पहले मुझसे लेनी चाहिए। इजाजत? सुना मिसेस जेनिंग्स, जिस बात की इजाजत कभी अपने डैडी से नहीं ली वो मैं उनकी नौकर से लूं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर से ही, लेकिन तुम्हारा शौहर। हुक्म चलाने का ऐसे ही शौक है तो किसी चपरासी की बेटी से ब्याह रचाना था। लिखो मिसेस जेनिंग्स, मेहमान नंबर 1 लेडीज एंड जेंटलमैन, उस्ताद अख्तर मिर्जा गाना सुनाने तशरीफ ला रहे हैं। Get out, you swine! तुम वैसी हो, जंगली हो, तहजीब तुम्हें छू नहीं गई। छोड़ दो मुझे। देखो रेहाना, जब मियाँ बीवी अपना नया घर बसाते हैं तो गैरों की आगोश में नाचते नहीं, बल्कि मालूम शरीफ की महफिल करके दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर उनकी मोहब्बत को बरकत बख्शे। Shut up, you old fool! रेहाना, देखो, मैंने वाज सुनने को शादी नहीं की। कान खोल के सुन लो कि ये घर मेरा है। इसकी एक एक चीज मेरे बाप के रुपए से खरीदी गई। इसलिए इस घर में मेरा और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और जो कुछ मैं चाहूंगी वही होगा।
Now you're looking killing, my sweet. रेहाना, कहाँ जा रही हो? मैं नन्ही बच्ची नहीं कि मुझसे ऐसा नामाकूल सवाल किया जाए। जवान हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि ऐसा बारीक लिबास पहनकर बाहर जाना शरीफ औरत को जेब नहीं देता। यंग बर्ड्स क्लब के मेंबरों का ख्याल कुछ और है। तो तुम यंग बर्ड्स क्लब जा रही हो? जी, कह दो कि ऐसे क्लब में मुसलमान औरत का कदम रखना गुनाह है। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। रोकना? भंग तो नहीं पी रखी? मुझे पुराने जमाने की बेवकूफ बीवी समझ लिया है? न तुम पुराने जमाने की साबिर बीवी हो, न मैं पुराने जमाने का जाबिर शौहर। मगर शादी के बाद मैं लाजमी समझता हूँ कि मियाँ बीवी एक जान और दो कालिब होकर रहें और अपने ही घर को अपनी जन्नत समझें। तुम समझते हो तो समझा करो। मैं अपनी मर्जी की मुख्तार हूँ। जिस वक्त और जहां जी चाहेगा जाऊंगी और जब जी चाहेगा आऊंगी। और अगर मुझसे फिर जबान चलाई तो अपनी आजादी पर अपनी शादी को भी कुर्बान कर दूंगी। My favorite tune, darling.
अख्तर मियां, आपने ये अपनी हालत क्या बना ली है हुजूर? दिन वीरानों में गुजरता है और रात दीवानों की तरह कमरों में घूमते करती है। तकदीर के लिखे पर सब्र कीजिए और खुदा के लिए इस मनहूस घर को अब छोड़ दीजिए। मेरे लिए वो अब तक इस घर की दीवारों में पड़ी है और उसका गुनाहगार जिंदा सलामत यहाँ छुपा बैठा है। रिहाना, बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे मुजरिम को कौन सी सजा दूं? सुना, वो मुझे पुकार रही है। रिहाना, कहां गई रिहाना? तुम तो मुर्दों की तरह बेजान थी, अपाहिज थी, हिल ना सकती थी। तुम कहां चली गई रिहाना? मेरे सामने आओ। हुक्म दिलाने का ऐसे ही शौक है तो किसी चपरासी की बेटी से ब्याह रचाओ। मैंने एक लखपति की नूरे नजर से एक चपरासी की बेटी का सलूक किया। मुझे माफ कर दो रिहाना, मुझे माफ कर दो। अपना नहीं तो बड़े सरकार का ख्याल फरमाइए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे साथ आइए, आइए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? हाँ, तुम अभी जवान हो और सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी। मुझे मेरे वफा के और जुर्म के एहसास ने रिहाना के साथ जकड़ रखा है। जुर्म तो मेरा है, इसलिए तुम्हें अपने एहसानों तले दबाकर अपनी आवारा और बदचलन बेटी से शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता था जिस तरह उसने मेरे बुढ़ापे को रुस्वा किया है, उसी तरह तुम्हारी जवानी को रोग बनकर चिमटेगी। मुजरिम तो मैं हूं, तुम नहीं। मैंने क्या कर दिया? मेरे अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? पागल ना बनो अख्तर, मेरा कहा मानो और जल्द अज जल्द कहीं बाहर चले जाओ। मैं अपनी पहाड़ी शिकारगाह के मुहाफिज सैयद गुल को अभी खत लिखता हूं। नूर खान, साहब के बाहर जाने की तैयारी कर दो। मैं अब इसके मुतालिक कोई उज़र नहीं सुनूंगा। Shut the hole!
आ गया जवाबी कार्ड। ज्यादा हो पोस्टमैन की जान अपने थैले में और तुम्हारी जान तुम्हारी बहन शादा में। अरे कुछ ना पूछ मीरू, पल भर के लिए आंख से ओझल होती है तो दिल को खुश होने लगता है। अरे पर तुम दोनों की इस मोहब्बत ने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मतलब? यही कि बहन के जुदा करने को तुम्हारा जी नहीं मानता और इसीलिए मेरी शादी में रोड़े अटकाते रहते हो। अबे मैं रोड़े अटकाते रहता हूँ? अरे अपनी तो कहे माल जमा किया है शादी के लिए? क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी मिल जाती है। दाल रोटी का बच्चा, अबे मेरी शादी को दाल रोटी खिलाएगा? जा जा दाग बाट जाके, ये मुंह और मसूर की दाल। मैंने कहा चलो शायदा की नहीं तो अपनी ही शादी करता। अब अपनी बहन की वकालत करने आया है? चल दे ठंडा ठंडा, कह देना उससे जब अपनी शादा का ब्याह रचा लूंगा तो फिर उससे शादी करूंगा। अरे हाँ याद आया, तुम्हारा एक खत आया पड़ा है। खत? मेरा? मेरे नाम? अरे तस्वीर? अरे ये कौन? अरे पढ़कर सुनाना, किसका खत है? नीचे तो सेठ जमाली लिखा। सेठ जी का खत? अरे तुम पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। लिखते हैं सैदू मियाँ। मियाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हमारे एक मेहमान तुम्हारे पास 2 तारीख को पहुंच रहे हैं। उनके ठहरने के लिए शिकार का बंगला फौरन ठीक कर दो। 2 तारीख को पहुंच रहे? शादा हो। अरे हाँ, तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है जिससे उनके हवास ठिकाने नहीं रहे, इसलिए उनकी तस्वीर भी भेज रहा हूँ कि वो भटक जाएं तो आसानी से तुम उन्हें पहचान लो। उनका दिल बहलाने और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करना है। उम्मीद है तुम उनकी खिदमत में कोई कसर ना उठा रखोगे। सेठ जमाली। शादा शादा शादा, तो सारा सारा दिन उस पहाड़ को देखती रहती है ना, और कहा करती है उसके पीछे क्या है, उस तरफ से कोई इधर आए तुझे शहर की कहानियां सुनाए, या तो खुद उड़ के वहां पहुंच जाए। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल ठीक। चले तेरी मुराद पूरी हो गई। तो क्या हम पिंडी जा रहे हैं? अरे हम नहीं जा रहे, कोई आ रहा है। ले देख, सेठ जी का खत आया है, उनका ये मेहमान आ रहा है। ये उस मेहमान की तस्वीर है? कब आ रहा है? आज? 2 तारीख का लिखा है। उसके लिए बंगला झाड़ पोछ कर ठीक करना है ना? चलो ना। अरे ऐसा भाग मेरी लाडो, कहीं गिर ना जाए। गिरतों को संभालने वाले मुझे कब संभालेगा? अरे समझा तो दिया, बस मेरी शादा का घर आबाद होने की देर है। वो कहीं हो भी? हो जाएगा, हो जाएगा। घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? सेठ का एक मेहमान आ रहा है, उसके लिए बंगला ठीक करना है। ये बंगला तो बिल्कुल डेड लेटर ऑफिस बना हुआ है। वो क्या होता है? वो लावारिस खतों का दफ्तर। बस
मेरे दिल का नमूना समझ लो। तू मेरी आहों का मनी ऑर्डर वसूल नहीं करती, तेरा भाई शादी के तकाजों का बीपी नहीं लेता, दोनों चीजें हेर फिर के दिल के डेड लेटर ऑफिस में जो कि तू आ जाती। अल्लाह जाने क्या बक रहा है। बक ये रहा हूँ कि कोई तरकीब मेरे अपने नत्थी होने की नहीं निकालती। आईने में मुंह भी देखा है अपना। क्या हुआ है मेरे मुंह को? अच्छा भला तो है। अब इस इलाके में तेरे लिए कोई वलायती मुंह तो आने से रहा। क्या पता कोई आ ही जाए। हाय हाय हाय, अरे क्या कर रही है मेरी लाडो? अरे हाथ गंदे कर बैठेगी तो क्या हुआ, धो डालूंगी। अरे पर तू कोई नौकरानी है जो ऐसे काम करे? क्यों, जो तुम वो मैं, तुम नहीं सेठ जी के नौकर? नौकर? हाँ? हरगिज नहीं, मैं तो उनका कारिंदा हूँ, कारिंदा। पर तुम नौकरानी थोड़ी है, तू तो मेरी रानी है, रानी। चल हट, झाड़ पोंछ मैं खुद कर लूंगा। नहीं, मैं भी अपने भैया का हाथ बटाऊंगी। हाँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। चली जा सीधी घर, हाथ पटाने वाले की जरूरत होगी तो मैं। अस्सलाम वालेकुम, डाक बांटने में बहुत देर हो चुकी है। जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। अरे हाँ, रजिस्ट्री मेरे दिल की कबूल कर लेते, जवाब देते न देते वसूल कर लेते। अबे ओ लिफाफे, मेरी बहन के सामने फिर ऐसा शेर पड़ा तो याद रख, शादी की बात बगैर टिकट के धरी रह जाएगी। अरे अरे, ये खंजर मैंने तुझे इसलिए दिया कि अपनों को डराए। अरे ये तो मैंने तुझे इसलिए दिया है कि जब मैं न हूं और तू घर में अकेली हो और कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो उस वक्त काम में लाए। रख ले रख ले रख ले रख ले। लो बस। हाँ हाँ हाँ, अब जिस माई के लाल को इस घर में आना हो आ जाए। पकाई देती हूँ। ये कहाँ का लाड है? जवान बहन घर में है और भाई हंडिया चूल्हे के काम में लगा रहता है। ए इधर दे, शादा के हाथ कभी देखे हैं तूने? वो हाथ खुदा ने खाना पकाने के लिए बनाए? जी नहीं, वो तो खंजर चलाने के लिए है। हाँ हाँ हाँ, वो हाथ तो बनाए हैं मेहंदी रचाने के लिए, अंगूठियों और छल्लों से सजाने के लिए, फूलों के हार बनाने के लिए। खाना पकाने वाले हाथ तो ये है। ये क्या करूं, गांव वालों के तानों से डरती हूँ।
नहीं तो तुम्हारे सारे काम मैं आप आकर कर जाया करूं। तुम्हें काम करता हुआ देखती हूँ तो सच्ची दिल यूं सा होने लगता है। अपनी शादी का संदूक देखेगी? हाँ हाँ, देखो तो और क्या क्या बना लिया है तुमने। अच्छा तो आप देख अपनी शादी का सामान। देख 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 कितना अच्छा था। देख अरे मार्केट तो मेरी देख देख बस झूमर और चूड़ियां बनवानी बाकी रह गई। और इस शादा के संदूक में? शादा के संदूक में देखेगी? पीछे हाय मेरी माँ, कितनी अच्छी हंसली है। एक ऐसी मुझे भी बनवा दो ना। पगली अब तक बैठी मेहमान का रास्ता देख रही है, मैं उसे जाकर खाना खाने का बुला लूं। उधर सड़क की तरफ क्या देख रही है? पार्सल लेट हो चुका, अब तो तुझे बेरंग ही लौटना पड़ेगा। ना जाने क्या बात हो गई है। आवाज तो इसके ठिकाने है नहीं। क्या खबर इसने अपने आप को किसी गलत पते पर डिलीवर कर दिया? ज्यादा अरे मेरी रानी चल खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। अरे खा ले। नहीं भैया। अरे खा ले खा ले। नहीं उठ। नहीं भैया मैं तो चल। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो यूं नहीं जाए। भैया छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तू यही बैठा रहे, मेहमान आए तो खबर कर दीजिए। वाह रे किस्मत, पोस्टमैन से चौकीदार बना दिया। जागते रहना हो। वो आ गया। अरे तुझे उसकी क्या पड़ी है, आ जाएगा। सो जा मेरी रानी, सो जा मेरी लाडो, सो जा सो जा सो जा सो जा प्रिया की लाडली, सो जा भैया की लाडली, सो जा सो जा। जाएगा ना? अरे वो तो आ भी चुका। रात इधर तू सोई, उधर वहां पहुंचा। हाँ? अरे आइए माँ मेरी लाडो। मैं गिर रही हूँ कि मुझको थाम ले।
हाँ, मेरा दिल मर गया है, मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा हौसला, मेरा सब कुछ मर चुका है, सब कुछ। मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी दुनिया, मेरी कायनात की हर चीज मर चुकी है। मैं आप मर चुका हूँ। वो तो जैसे भरा बैठा था भैया, मेरे पूछते ही फूट पड़ा कि मेरा ये मर गया है, मेरा वो मर गया है। न जाने कितनी चीजें गिनवा डाली और आखिर में कहने लगा कि मैं खुद मर चुका हूँ। बड़ा दुखी मालूम होता है बेचारा। अरे ऐसा दुखी तो मैं भी हूँ। मेरी माँ मर चुकी है, मेरा बाप, चचा, ताया, खाला, फूफा, यहाँ तक कि मेरा पोस्ट मास्टर भी अल्लाह मियाँ के डेड लेटर ऑफिस में पहुँच चुका है। भैया आखिर उसके लिए क्या करें? ढोलक के गीत सुनाए उसे। अरे करने को बहुत से जरूरी काम पड़े। काम? नूरी चल घर चले। अबे वो बेचारा अकेला टोटरू सा यहाँ चलाया है, नौकर चाकर उसके साथ नहीं है। पहली बात तो यह है कि उसके लिए खाना कौन पकाए? सो जा मेरी लाडो, सो जा। मैं कहती थी बेचारा आज ही यहाँ पहुँचा और आज ही तूफान ने आने लिया। बेचारा, मुझे तो वो कोई खूनी मालूम होता है, खूनी। सच, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह देखा है। जो चोर उसके सीने में छुपा बैठा है, उसके सामने ये तूफान कोई चीज नहीं। अब तो कोई खुशी रास आती नहीं, कोई भी आरज़ू आती नहीं। साज दिल का हर एक तार खामोश है, जिंदगी प्यार के गीत गाती नहीं, मौत आती नहीं, खत्म होती नहीं नाश्ता। बिजलियों के मेरा जहाँ
गुजर है ये वो रात होगी न जिसकी सहर है मेरे हर तरफ मौत की वादियाँ ढूंढता हूँ जिसे जान वो मैं? कातिल किसे ढूंढा करता है? बताऊं तुझे? जाति कहाँ है? यहाँ देख, यहाँ देख, इस जगह यहाँ कभी एक बेवफा ने घर बनाया था और मैंने अपने हाथों से उस घर को वीरान कर दिया है। और अब यहाँ एक टीस रह गई है जो ना दिन को चैन लेने देती है और ना रात को आराम। यार अब मुझे क्या हो गया है? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? तुम बड़े दुखी हो बाबू। तुम्हारा दिल मैं बहलाऊंगी, तुम अपना हर दर्द भूल जाओगे। तुम्हारा दिल फूल की तरह खिल जाएगा, फूल की तरह खिल जाएगा। संदूक कभी खुलेगा भी या नहीं? अरे कह तो चुका हूँ, पहले वो खुलेगा, उसके बाद तेरे संदूक की बारी आएगी। पहले शादा की शादी, फिर हमारी। अरे भैया कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस बात के। कुर्बान पीछे जाइयो, पहले ये बता कि खाना पकाना सीख लिया अपनी बहन से? नहीं तो सुन रख, सीना परोना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, खाना पकाना सब कुछ सीख जाएगा तो होगी शादी। शादा तेरी नौकर है जो तुझे खाना पकाकर खिलाएगी। फिर तो ये संदूक कभी नहीं खुलेगा। खाना पकाना तो अपनी किस्मत में लिखा है। पहले उसके लिए पकाती थी, अब वो तुम्हारा मेहमान भी आन टपका है। दोई चलाते चलाते मेरे तो हाथ भी रह गए। अरे तो इधर ला हाथ, मैं दबाए देता हूँ। हटो, इन दिखाने के काबिल भी छोड़ोगे। और हाँ देखो, शादा का मेहमान से ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं है। क्या कर रही है डोरी? कुछ नहीं, जो लगे गाँव वाले। खबरदार! अगर फिर ऐसी बात की तो गले काट दूंगा। वो तो फूल की तरह मासूम और बच्चे की तरह भोली है और गीत की तरह मीठी है।
मुरली बजाए दूर से कोई किसी को बुलाए, सुन सुन मेरा एक रंग जाए एक रंग आए। तान रसीली कहीं दूर से आई, आकर मेरी सुन बिसराई। दिल में है धक धक कैसी बात है कोई वैसी, काहे फिरूं घबराई। समझ न आए बैरन मुरली क्यों तड़पाए। मुरली बजाए दूर से कोई किसी को बुलाए। ना मुझे भाए कोई ना मैं किसी की, मैं तो हूँ अपने भैया की। वही है पिया मेरा, वही है जिया मेरा, मैं नहीं और किसी की। फिर क्यों हाय सुन सुन मुरली दिल घबराए। लाज सी आए जब कोई गीत मिलन के गाए। सुन सुन मेरा एक रंग जाए एक रंग आए। भैया भैया भैया, वो कहता है उसे दिल का रोग है। उसकी भी कोई उम्र है दिल के रोग की। यही तो मैं भी कहती हूँ, पर कोई रोग है जरूर। मैं तो कहती हूँ भैया उसे खूब अच्छी तरह खिलाना पिलाना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ उसे घी मक्खन दूध अंडे अंगूर सेब नाशपाती सब चीजें खिलाऊं। लो बाबा ये सब कुछ खा लो। अरे ये मुर्गियां भी। बस तुम हंसते तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। ये तुम हो शादा जो बहार बनकर सबको हंसा देती हो। सच? तो फिर तुम भी हमेशा फूलों की तरह हंसते रहा करो। मैंने एक कली को मसल कर रख दिया है शादा, इसलिए फूलों की हंसी मेरी किस्मत में नहीं। फिर वही बात, तुम अपने दिल की बात मुझे बताते क्यों नहीं? शादा तू घर जा, मुझे बाबू से कुछ कहना है। शादा बड़ी सीधी और भोली लड़की है बाबू। देखो ना मेरे लिए क्या कुछ उठा लाई थी। जिंदगी की पूंजी यही एक बहन है।
मंगनी ठहरा चुका। इज्जत आबरू से अपने घर की हो जाए तो एक बोझ दिल पर से उठ जाए। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शादा जैसी बहन मिली है, और मीरू भी खुशकिस्मत है कि उसे इतनी अच्छी बीवी मिलेगी। मेरी खुशी शादा की खुशी में है। जब उसे हंसता देखता हूँ तो सोचता हूँ उस फूल के गिर्द लोहे की दीवार बन जाऊं, और जब उसे उदास पाता हूँ तो पिघल कर आंसू बन जाता हूँ। जो कुछ अपने बस में है कर चुका। छुरा चलाना भी सिखा दिया। तो करे तो उससे ऐसी वैसी बात, छुरा निकाल के सीधा दिल में ना भोंक दे तो नाम बदल डालो। हम लोग तो बाबू अपनी लाज बचाने का बस एक ही गुण जानते हैं, मार देना या मर देना। तुझे क्या हो गया है शादा? भैया तू समझती है मुझे दिखता नहीं है। जब से मेहमान आया है तेरे रंग ढंग कुछ के कुछ हो गए हैं। नहीं तो भैया, तेरी एक एक बात बदल चुकी है। मेहमान का प्यार तेरे सारे चेहरे पर लिखा हुआ है। मैं अनपढ़ हूँ मगर इसका एक एक लफ्ज पढ़ सकता हूँ। तुझे मेहमान से प्यार हो गया है। अरे आहिस्ता भाग मेरी लाडो। मेरे चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें कुछ दिखता है? हाँ, एक ताजा खिले हुए फूल जैसा चेहरा। नहीं नहीं, ये नहीं। और क्या दिखता है? मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कुछ लिखा हुआ तो जरूर है। क्या लिखा है? लिखा है कि मैं एक शरीफ और गैरतमंद भाई की अल्लड़ और मासूम बहन, मुझे कोई हाथ ना लगाए। और कुछ यहाँ मेरी आंखों में, मेरे होंठों पर, यहाँ कहीं ये भी लिखा है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो शादा? मैं कहाँ कह रही हूँ, भैया कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या होता है ये प्यार? अच्छी लड़कियाँ ऐसी बातें नहीं सोचा करती। इतनी बात जरूर है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगती हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मगर ये प्यार क्या होता है? ये प्यार, और ये हो कैसे जाता है? और किसी को पता क्यों कर चले कि उसे किसी से प्यार हो गया है? नहीं बताते। अच्छा, मैं नूरी से पूछ लूंगी। नूरी से? हाँ, वो कहा करती है ना, उसे मेरे भैया से बड़ा प्यार है। 4 नहीं 3। पहली थापड़ तो एक भी नहीं मरा था। बस ठीक है, एक मेरा, एक उनका और एक मेरे भैया का। जा जल्दी से नहीं पका डाल। अरे वो मुझे खा तो नहीं जाएंगे। जा भाग जा। जा। नूरी समझती है कि तुम मुझे भगा ले जाओगे।
किसी को भगा ले जाना या किसी के साथ भाग जाना बुरी बात है शादा। यही तो मैं भी कहती हूँ, पर एक बात है। कौन सी? अगर कोई किसी को छोड़कर भाग जाए? भाग जाए? पर भाग के जाएगा कहाँ? और फिर जिस किसी को छोड़ दिया जाए उसका ख्याल तो कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे साथ मेरा ख्याल रहेगा या मैं किस सोच में पड़? काश मुझे तुम जैसी दुल्हन मिल जाती शादा, तो मेरी जिंदगी। बस मैं समझ गई। क्या? तुम्हारे साथ शादा रहेगी। शादा। जोर पसंद आया? देख झूठ नहीं बोलो तुम। और सुन, आपकी फसल पे तो चूड़ी भी बनवा डालूंगा। ये किसका है? मेरा। चल जा जा, जब अपना काम कर, चल जा। भैया ठीक कहते थे। क्या? वही बात, अब अनजान क्यों बनते हो? मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख लिया है। मेरी आंखें तुमसे कुछ नहीं कहती। क्या कहती हैं तुम्हारी आंखें? वही बात जो भैया कहते हैं। नहीं समझे? हाय अल्लाह, अब कैसे समझाऊं? दिल में समा गया है, पहली नजर में मुझको
माफ कर दो शादा, तुम्हारी इस भोली भाली मोहब्बत के जवाब में मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर अपने दिल की बात मुझसे छुपाने लगी। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं नहीं शादा, मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। पहले तुझे मीरू से ब्याह लूं, फिर मेरी बारी आएगी। मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा? शादी नहीं करेगी? मुझे मीरू अच्छा नहीं लगता। तुझे मीरू अच्छा नहीं लगता, और अच्छा कौन लगता है? अख्तर बाबू है? तो जिस बात का डर था वही निकली। देख शादा, वो अमीर है, हम गरीब, वो शहरी है, हम देहाती, और फिर ये पक्के मकानों में रहने वाले हर बात में कच्चे होते हैं। इनसे हमारा क्या मेल है, समझी ना? तू तो आसमान को छूने वाले पहाड़ की चोटी है, और देख, मैं सर ऊंचा करके इस चोटी को देखता हूँ। ऊंचाई से गिरकर मेरा सर न झुका देना। ये सर तो हमेशा ऊंचा रहा है, हमेशा। तू मेरी इज्जत है, इस गांव की लाज है, और अगर तुझे लाज लाई तो ये पहाड़ तुझे बच्चों को पड़ेगा। क्या सोच रही हो अख्तर बाबू? जो बेड़ियां दुनिया पहनाए वो कट जाती हैं शादा, पर बाद बेड़ियां आप भी पहन ली जाती हैं, उन्हें कौन काटे? लो आज मुझसे मेरी सारी दास्तान सुन लो, और देखो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान किन मजबूरियों का पहाड़ खड़ा है। मोहब्बत किसी भी रुकावट को खातिर में नहीं लाती। मैं तुम्हारी खातिर बिरादरी, घर बार, मंगेतर। ये तुमने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? फूल सी नाजुक, जान से प्यारी बहन को, जिसे कभी घूर कर भी नहीं देखा था, उसे तमाचा मार दिया, उसे तमाचा मार दिया। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने भोली भाली शादा को ठग लिया है। तुम किस मनहूस घड़ी यहाँ आए थे? तुमने मेरे नन्हे से घर की खुशी, मोहब्बत, इज्जत सब कुछ खारिज कर डाला। मैं जिस जहन्नुम से यहाँ आया था वहीं वापस चला जाता हूँ सैदू, लेकिन तुम मेरी और शादा की दोस्ती को किसी बदगुमानी से न देखो। वो कुमरी की तरह मासूम और गुलाब की तरह पाकीज़ा है। मैं उसे अपना बना सकता तो अपने को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता, लेकिन अपनी मजबूरी के साथ मैंने हमेशा ये भी याद रखा कि वो एक गैरतमंद भाई की बहन और एक शरीफ शख्स की मंगेतर भी है। दुकान पर गरम गरम जलेबियां उतर रही थी,
बड़ी पतली पतली और करारी हैं। ये रखी हैं, जल्दी से खा ले, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। मेरा कसूर माफ कर दे मेरी लाडो। गुनाहगार की पहली खता तो खुदा भी माफ कर देता है। ले तू मुझे तमाचा मार ले, इस जालिम हाथ को काट डाल। तुझे कसम है उसकी जिससे हम दोनों को जना, ये हाथ काट डाल। मुझे तो तेरी खुशी चाहिए। मेरे बस में हो तो तुझे किसी बादशाह की मलिका बना दूं। तू चाहती है तो ले, मैं तेरी मंगनी तोड़े डालता हूँ। मैं अभी जाकर अख्तर बाबू से तेरे ब्याह की बात करता हूँ। मैं अपने हाथ को भी सजा देता हूँ। मीरू, अख्तर बाबू कहाँ हैं? उनकी तशरीफ का अनक्लेम टोकरा वापस चला गया। क्या मतलब? मतलब यही कि वो अपनी कार में बैठकर जू से शहर लौट गए। लौट गए? नहीं, वो नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। अख्तर बाबू हाँ। अख्तर बाबू हाँ। शादा हो टूटे हुए दिल से आह तो निकलती है, आवाज नहीं निकलती है। कहाँ? उन्हीं जगहों में घूमती फिरती है जहाँ अख्तर बाबू के साथ जाती थी। वो उसके लिए भी तकलीफ है। उसे आवाज देकर यूं मुस्कुरा पड़ती है जैसे किसी और से निकल कर सामने आ गया। जहाँ कुछ नहीं होता और न जाने क्या देखती और किससे सवाल करती है और न जाने उससे क्या जवाब मिलता है। कभी हंस पड़ती है और कभी सोच में खो जाती है। मैं क्या करूं नूरे? अपने आप को संभालो, शादा का दिल फैलाओ, उसे समझाओ कि जो बेवफा उसे छोड़कर चल दिया वो उसकी याद पर खाक डाले। अब तो मुझे पर खाक डालने का वक्त आ रहा है। जाकर तो देख, है कहाँ? मान जाए तो घर ले आ।
कि मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकूं। इस तरह अब कहो, तुम्हें क्या रोक है? और ये दिल का रोग तो तुम मुझे भी लगा गए हो। मेरी शादा, तुझे क्या हो गया है? यही बात तो मैं अख्तर बाबू से पूछती हूँ, जवाब में खामोश हो जाते हैं। सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। मेरी बहन जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। आपके मेहमान ने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसे अपना बना सकता तो आपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझा। मेरी बहन दिन रात उसे याद करती है और घुल घुल कर खत्म हो जा रही है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं अपनी बहन की शादी आपके मेहमान से करने को तैयार हूँ। उससे कहिए कि आए और एक गरीब की पूंजी समेट ले जाए। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी इस मोहब्बत की बदौलत मेरी छाती पर से कितना भारी बोझ उठ सकता है। तुम्हारी जवानी का सबसे बड़ा हक छीनने का गुनाहगार मैं।
तुम्हारी शादा से शादी मेरे दामन को इस दाग से पाक कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अंदेशा है कि ये रिश्ता सैदू मंजूर ना करेगा? ये रहा उसका खत, इसमें उसने खुद इस शादी की दरखास्त की है। इधर मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मैंने अपनी रजामंदी सैदू को लिख भेजी है। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तशरीफ लाए थे, क्या इरशाद फरमा गए? तुम्हें इससे क्या? मैं सैदू का खत सुन चुकी हूँ और इस बूढ़े ने उसका जो जवाब दिया है वो भी जानती हूँ। मेरी डार्लिंग का ये घर अब एक और औरत से आबाद किया जाएगा। इसकी चार दीवारी में ये राज किया करेगी। इस पलंग पर ये उजड़ रहा पांव पसरेगी। ये फैशनेबल लिबास इस दीवार को सजाएंगे और तुम समझते हो मैं ये सब कुछ देखूंगी और खून के घूंट पीकर चुप रहूंगी? ऐसा वक्त आया तो जो चाहना कर लेना। करूंगी और डॉक्टर की चोट कहती हूँ वो करूंगी कि तुम जाखुओं खूनी की तरह मुंह छिपाते फिरोगे। मेरी रेहाना पर तोड़ा गया है, उसका जब भी और जिस तरह भी हुआ पूरा पूरा और इबरतनाक इंतकाम लूंगी। सैदू भैया, तुम्हारा खत। आ गया? हाँ, कहो तो पढ़ के सुना दो। सुना दे सुना दे। सैदू मियाँ, तुम्हारा खत मिला। मालूम होता है तुम झोंपड़ियों में रहते रहते अब महलों के ख्वाब देखने लगे हो। अख्तर मिर्जा और शादा की शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तुम्हारा खत सुनकर अख्तर मिर्जा ने कहा कि तुम बड़े ब्लडी डैम फूल हो जो ऐसा ख्याल दिल में लाए। मखमल में टाट का स्टैंप नहीं लगा करता। उस दगाबाज ने अपनी जबान से कहा था मीरू कि अगर मैं शादा को अपना बना सकता तो अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता। और लिखा है कि हमने अख्तर मिर्जा से ये भी सुना है कि तुमने शादा की मंगनी पोस्ट एंड टेलीग्राफ महकमे के एक जेंटलमैन से कर रखी है। क्या उसने लड़की लेने से इनकार कर दिया है जो तुम हम परदेशियों पर नियत खराब करते हो? बस कर मीरू, बस कर, मैं और कुछ सुना नहीं चाहता। लेकिन भैया तुम्हारे सेठ ने तो मेरी भी हत्या कर दी। मैंने लड़की लेने से इनकार कर दिया। बस अगले जुमे को आ और शादा का डोला ले जा। खुशी के मारे आज तो इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। क्यों टिके? भैया की शादी कुछ थोड़ी खुशी की बात है। और अपनी शादी का जिक्र भला क्यों करने लगी? हमने तो सुना है सैदू आज तेरी शादी की चीजें लेने शहर गया है। कौन कहते हैं? लगी टो। मुझे क्या टो लगती,
मेरी शादी की तो सारी की सारी चीजें अंदर संदूक में धरी हैं। शुक्र है इसके संदूक की भी बारी आ गई। अरे ये तो तुम्हारी गाड़ी बनी हुई। मेरा भैया ब्याह जो कर रहा है। अब मगर दाज भी तो दे भैया को कि उसने तेरे अपने शादी के बाद की मनी आर्डर की नकदी वसूल कर डाली। ये क्या बात है? मुझे नहीं पता। तेरा सैदू तो सैदा का ब्याह अख्तर बाबू से करने पे तुल गया था। उसने सेठ जी को अपने खत में रजामंदी तक लिख दी थी और सेठ जी की तरफ से शादी की मंजूरी भी आ गई थी। शादी की मंजूरी आ गई थी? ये रहा सेठ जी का खत। लिखते हैं, सैदू मियां, शरीफ घराने रिश्ता ठहराते वक्त दौलत और रुतबे को नहीं देखते, सिर्फ शराफत का ख्याल करते हैं। मैं जानता हूं कि अख्तर मिर्जा भी शादा से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो उनसे करती है। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारी शादा की शादी अख्तर मिर्जा से जरूर होगी, जो कभी नहीं होगी। मगर यारों ने सेठ जी का खत ही सेंसर कर डाला और तुम्हारे सैदू को दिल से घड़कर वो मजमून सुनाया कि सेठ जी की रजिस्ट्री और बेरंग लिफाफा होकर रह गई। तो शादा और अख्तर बाबू की शादी तुमने रोक दी। तुमने ये ना सोचा कि वो बेचारी अख्तर बाबू को दीवानों की तरह चाहती है? अरे ऐसी फजूल बातें दिल में लाते तो तेरा और अपना चेहरा कभी ना देख पाते। लेकिन तुम्हें इतना तो ख्याल आना था कि चेहरे किसी के अरमानों की कब्रों के फूल चुनकर नहीं गोंदे जाते। चल अब ऐसी बातें सोचने से क्या हासिल, डाक निकल चुकी। कैसे निकल चुकी? तुम समझते हो मैं इस जुल्म पर अपनी आंखें मीच लूंगी? बेचारी शादा की जिंदगी बर्बाद होने दूंगी? अरे मगर मेरा खत तो मुझे दे दो। हरगिज़ नहीं। सैदू शहर से वापस आएगा, जो बात है साफ साफ उससे कह दूंगी। सैदू, अरे ऐसा कदम ना कर बैठना। सैदू तो बगैर सोचे समझे मेरा टिकट काट देगा और वो मुझे हरगिज़ माफ ना करेगा। नूरी, नूरी, ये मेरा खत मुझे वापस दे दो। नूरी क्या सोच रही हो? तो अख्तर बाबू बेवफा न था। शादा, मेरी मजलूम शादा, मेरी दुखिया शादा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अपने भैया के गुस्से को जानती है, वो मीरू को जान से मार डालेगा। मैं क्या करूं नूरी, मैं क्या करूं? तू आप देर न करे, तो यही वक्त कुछ कर गुजरने का है। क्या कर गुजरने का? सैदू अभी तक शहर से वापस नहीं आया। उसके आने से पहले तो अख्तर बाबू के पास चली जा। अख्तर बाबू के पास? इतनी दूर अकेली? पगली, तेरा प्यार तुझे रास्ता दिखाएगा। अख्तर बाबू से मिलने की आस तुझे पर लगाकर शहर पहुंचा देगी और वहां पहुंचकर सेठ जमाली का पता पूछ लेना। पर मेरा भैया मेरे बगैर कैसे जिंदा रहेगा? जैसे बहन के ब्याह के बाद हर भाई जिंदा रहता है। तू मुझे इतना चाहती है नूरी, जानती है तेरी अपनी शादी भी टल जाएगी। जिसके ख्याल में इतनी उम्र कट गई, बाकी भी कट जाएगी। मेरे सीने से लग नूरी। दो टूटे हुए दिल जब एक दूसरे के लिए मरहम बन जाते हैं तो जमीन आसमान की सारी ठंडक उनमें आ जाती है। सैदू भैया, सैदू भैया, सैदू भैया, सैदा भाग गई। क्या कहा?
जमाली साहब से मिलना है। क्या काम है? काम? काम तो अख्तर बाबू घर में। अख्तर बाबू तुम हो शादा? पर तुम यहाँ कैसे आई? इसे मैं यहाँ लाया हूँ। एक दिन मैंने तुम्हारी हंसती खेलती जवानी को जहन्नम के गारों में धकेल दिया था। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह की तिलाफी मैं इसी सूरत कर सकता था कि इस लड़की को जो तुम्हें दीवाना वार चाहती है तुम्हारी बीवी बनने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा दूं। और अपने गुनाह की तलाफी मैं कैसे करूं, ये भी तो बता दीजिए। ये घर रेहाना का है। इसके दरो दीवार, इसकी एक एक ईंट, इसकी एक एक चीज रेहाना का नोहा कर रही है। यहाँ की घुटन, यहाँ का अजाब, यहाँ की अजियत सहने का सजावार मैं हूं, सिर्फ मैं। इस अनजान और मासूम को आप यहाँ क्यों ले आए? चल शादा, तू यहाँ नहीं रहेगी। ये घर नहीं, जहन्नुम है, जहन्नुम है। क्या कर रही तेरी मालकिन अंदर? कुछ भी नहीं, वो तो बाहर अख्तर बाबू के साथ सैर को गई। सैर को? तो मौत का रिश्ता भी इन तक नहीं पहुंचा। कौन? कोई इन्हें पूछना, यहाँ नहीं आया? आया था, कह रहा था कि आप ही ने तो उसे यहाँ भेजा है। इनके शहर को जाने के बाद? कौन है वो? है कोई, ये ले। पर देख, आंखें खुली हुई, कान हर बात पे लगे रहे, घर का सारा हाल मुझे बताते रहना। से मैं खुश हूं। मैं भी यही चाहता था कि शादा तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहे। आप गलत समझे। मेरा जो बोझ आज तक आपने उठाया है उसे अब मैं अपने ही थके हुए कंधों पर उठाना चाहता हूं। अपने इस फर्ज को पहचान कर मैं अपनी बीवी को अपने घर ले जाने आया हूं। रेहाना, रेहाना, तुम कहां हो रेहाना? मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे इन हालों को पहुंचाकर और इस जालिम बुढ़े को जिसका खून सफेद हो चुका है उल्लू बनाकर अब मुझ पर सोच लाना चाहता है। मैं तुमको अपने घर ले जाने आया। मुझे? इसलिए कि मैं उस मनहूस घर के मकबरे में गोश्त की एक लोथ की तरह पड़ी रहूं और मेरी मजबूरी और बेबसी देख देख कर तुम मेरे साथ के साथ रंगरलियां मनाए। नहीं रिहाना,
अपने घर में हम दोनों के सिवा और कोई ना होगा, वहां मैं तुम्हारी दिलदारी की पूरी कोशिश करूंगा। रज़ील कमीने, दो कोड़ी के गुलाम, जिसकी जिंदगी नाच के लिए थी, आजादी के लिए थी, जवानी की मोहब्बतों के लिए थी, उसे अब पांच बनाकर गोर किनारे पहुंचा के अब उसकी दिलदारी करना चला है। तुम्हारा कहना सच है रेहाना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुजरिम हो तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, और तुम्हारी सजा यही है कि मेरी डार्लिंग 24 घंटे तुम्हारी आंखों के सामने रहे। तुमने इस पर जो जुल्म थोड़ा है, तुम दिन रात उसे देखो, तुम्हारी नींदें बियाना ख्वाबों की बेच चढ़ जाए, सारे दिन घूरो, सारी रात तड़पो, चलो और चल के अपनी सजा भुगतो। उठ शादा, बस अब इस घर में एक पल ठहरना हराम। सुना नहीं, जैसे बैठी है ऐसे ही उठ के मेरे साथ चलिए। नहीं भैया। शादा, क्या कह रही है तुम? मैं इतना जानती हूँ भैया, उन्हें किसी मजबूरी ने घेर रखा है। उनके अंधेरे में मैं ही रोशनी की किरण बन सकती हूँ। मैं ही चली गई तो वो क्या करेंगे? और मेरी जिंदगी का भी तो तू ही उजाला है शादा। तू ना गई तो मैं क्या करूंगा? तुम भाई हो, बहन की तकदीर में आखिर एक दिन भाई से जुदा होना लिखा होता है। हाँ, मगर बीवी बनकर, दाश्ता बनकर नहीं। भैया ऐसे नहीं भैया, उनकी बीवी बनकर नहीं, उनकी खिदमत गुजार बनकर। और ये बात सैदू की बहन कह रही है, जिसकी मोहब्बत पर सैदू नाज करता था, जिस पर अपनी जान छिड़कता था, जिसे अपने खानदान की नाक समझता था। सैदू की बहन तो आसमान को छूने वाली पहाड़ की चोटी थी, और सैदू उस पहाड़ की चोटी को सर ऊंचा करके देखता था। ऊंचाई से गिरकर उसने ये सर हमेशा के लिए झुका दिया। नहीं नहीं, तू मेरी शादा नहीं, मेरी शादा मर चुकी। उसने यहाँ शहर में आकर एक बदकार औरत का जन्म ले लिया। कोई और घर है आसपास? है तो, पर दूर है। तो चल मेरे साथ। अख्तर बाबू के वहाँ। क्या बात है? उसने हमारी इज्जत बर्बाद किया है, और अपनी इज्जत बचाने का हम लोग बस शेर की कहीं जानते हैं। कि मेरा खून इसने किया है। ये ले देवड़ियां बच्चा चूरे। अरे और ले और ले और ले 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 और ये देख, ये ले बाधा, ले ले। अच्छा है ना? अरे भाई मैं गरीब आदमी हूँ, पर इतना याद रख, जिस रोज वो फांसी पा गया मैं तुझे निहाल कर दूंगा बच्चा जबूरे, मैं तुझे निहाल कर दूंगा।
आप मुल्जिम को कब से जानते हैं? मैं अख्तर को उसके बचपने से जानता हूँ। वो मेरे एक मरहूम दोस्त की निशानी है। क्या ये दुरुस्त है कि आपने मुल्जिम की यतीमी और बेबसी पर तरस खाकर उसे अपनी औलाद की तरह पाला, आला तालीम दिलवाई और तालीम दिलवाने के बाद अपने ही कारोबार में एक मुअज़्ज़िज़ ओहदा दे दिया? हाँ, ये सच है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपने अपनी इकलौती बेटी रिहाना को, जो एक दिन लाखों रुपए की जायदाद की वारिस बनने वाली थी, इस एहसान फरामोश से ब्याह दिया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती बाप ने की और खमियाजा बेचारी बेटी को भुगतना पड़ा। मैं बेगुनाह हूँ सेठ जी, मैं बेगुनाह हूँ। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया। और उसी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इस लड़की से मोहब्बत नहीं? बोलते क्यों नहीं? क्या आपको इस लड़की से मोहब्बत है? एक शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी के सिवा किसी और से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। मैं आपसे शादीशुदा मर्द की मजबूरियों के मुतालिक नहीं पूछ रहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको इस लड़की से मोहब्बत है? बोलते क्यों नहीं? क्या आपको इस लड़की से मोहब्बत है? रेहाना के जीते जी मुझे मोहब्बत करने का कोई हक न था, पर आज मैं भरी अदालत में कहता हूं, हाँ, मुझे इस लड़की से मोहब्बत है। मुल्जिम के इस इकरार से साफ जाहिर है कि उसने अपनी बीवी का खून क्यों किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देख ली उसकी मोहब्बत। भरी अदालत में सबके सामने कह दिया कि उसे मुझसे मोहब्बत है। फांसी सामने नजर आ रही हो तो जुबान पर से पैरा उठ जाता है। वो फांसी पाने के लिए तैयार हुआ तो किसकी खातिर? मेरी मोहब्बत की खातिर? इसकी मोहब्बत की खातिर। उसने अपनी बीवी का खून किया तो किसके लिए? मेरे लिए। खून किया, बड़ा आया खून करने वाला। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत का बड़ा दावा है ना? तुम मेरी खातिर किसी का खून कर दोगे? तुम तो बस मुझे मारना जानते हो, फाश और बदकार कहना जानते हो। मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, कुर्बानी से मिलती है भैया। देख तिमूरे, हम दोनों की आजमाइश का वक्त आ पहुंचा। इस वक्त कदम डगमगा गए तो बस गए काम से। ले मुल्जिम की मजबूर और अपाहज बीवी इसके जुर्म की जिंदा यादगार थी। उसकी बेबसी मुल्जिम को समाज में जलील कर सकती थी और उसकी एक ही झलक महबूबा को मुल्जिम से मुतनफ्फर कर सकती थी। इसलिए मुल्जिम ने शादा को ब्याह कर घर लाने से पहले अपनी बीवी से हमेशा के लिए निजात हासिल करने की ठान ली। मकतूला का मरने से पहले बयान और ऐनी गवाहों की शहादतें ना भी होती तो ज़बान खंजर ही पुकार पुकार कर बता रही थी कि रिहाना का खून किसने किया है। ऐसी साख का छुरा हमारे सारे सूबे में कहीं नहीं मिलता। ये कागान के उन सरहदी इलाकों में बनता है जहां से मुल्जिम कत्ल से कुछ ही अर्सा पहले रंगरलियां मनाकर वापस आया था। बस करो, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे अपने जुर्म का इकरार है। अपनी बीवी का खून मैंने ही किया है। ये खून मैंने ही किया है। ये गलत है। असल बात मैं बताती हूँ। मेरी मोहब्बत की लाज रख लेना चाहता। ये छुरा मेरा है, इनकी बीवी का खून मैंने किया है। हाय मेरी लाडो। इसकी न सुनो, खून मैंने किया है। इन दोनों की न सुनो साहबो,
मेरी सुनो। खुदा लगती कहो, ये हाथ खूनी के हाथ हैं। ये हाथ तो है मेहंदी रचाने के लिए, अंगूठियों और छल्लों से सजाने के लिए, फूलों के हार बनाने के लिए। खूनी के हाथ ये हैं। ये बाबू खून करेगा तेरी खातिर। बड़ा आया खून करने वाला। खूनी मैं, इसकी बीवी का खून मैंने किया है। क्यों री, अब बोल, क्या बोलती है? किसकी मोहब्बत ज्यादा है, इसकी या मेरी? ये लोग अदालत का कीमती वक्त व्यय कर रहे हैं। अदालत का काम शहादतों को देखना है। तो मेरी आंखों में देखो, जो आज 1 महीने से नींद को तरस गई है। मेरे चेहरे को देखो, जिस पर एक बेगुनाह औरत के खून की फिटकार बरस रही है। मेरे सीने में झांको, जहां मरने वाली की आखिरी चीख अब तक मेरे दिल को झंझोड़ रही है। कानून जज्बात को नहीं, वाकयात को देखता है। कौन है तुम्हारा गवाह? ये रहा मेरा गवाह। मैं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ। वादी मेम साहब, 3 बार झूठ तो यूं कहा जैसे सच को 3 तलाकें दे दी। पर क्या हुआ? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मेरा एक गवाह और भी है। ऑर्डर ऑर्डर, बच्चा जमूरे। शहादत इस्तखासा से ये बात साबित हो चुकी है कि रेहाना की मौत मुल्जिम सैद गुल के हाथों से हुई। ये दुरुस्त है कि मुल्जिम की नीयत रेहाना को कत्ल करने की हरगिज न थी। उसने रेहाना को अख्तर मिर्जा समझकर उस पर वार किया। यह भी दुरुस्त है कि जुर्म का इर्तिकाब आलम इश्तियाल में हुआ। एक गैरतमंद भाई अपनी बहन की बदनामी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर उस बहन की बदनामी जिसके लिए वो अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देने को तैयार हो। लेकिन बहन की मोहब्बत कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती। इन हालात में मैं एसेसर साहिबान की राय से इत्तिफाक करता हूँ। लिहाजा मुल्जिम को ज़ेर दफ़ा 304 ताज़ीरात पाकिस्तान 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। रहम कीजिए जज साहब, रहम कीजिए। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे सजा दीजिए, मुझे कैद कीजिए। मेरे भैया को बख्श दीजिए, मेरे भैया को बख्श दीजिए जज साहब, मेरे भैया को बख्श दीजिए। रोती है पगली? भाई 7 साल की कैद काटने को मिल रहा, बहन रोएगी नहीं तो क्या करेगी? 7 साल की कोई मुद्दत होती है, यूं गुजर जाएंगे। इसे समझाइए सेठ जी, 7 साल तो एक पलक झपकने में गुजर जाते हैं। आओ बेटी। 7 साल एक उम्र होती है अख्तर बाबू। ये मुद्दत काटे नहीं कटती। जो उसकी मर्जी। मेरी लाडो अब तुम्हारे हवाले है अख्तर बाबू। इसे बीवी बनाकर बड़ी मोहब्बत से रखना। अगर कोई खता हो जाए तो अपनी शराफत के सदके और इसके भाई की विपदा को याद करके इसे बख्श दे। और मेरी तरफ से नूरी को लिख भेजना कि वो अब मेरा रास्ता न देखे, किसी भले आदमी से प्यार रचा ले, और जब वो दुल्हन बने तो एक नामुराद की याद में ये झूमर
अपनी माथे पे सजा ले। मैं नूरी को जानता हूं सैयद गुल। वो तो उन औरतों में से है जो जिसकी हो जाती हैं उसी की रहती हैं। राहों में आंखें बिछाए 7 साल तो क्या सारी जिंदगी उसी के इंतजार में गुजार देती है। सचमुच? क्या वो मेरा ही रास्ता देखेंगे चाहे जितने बरस बाद हो, 7 साल के बाद भी हो, जब भी? हाँ। ओ, फिर तो 7 साल जल्द शुरू हो जाना चाहिए। शादा भैया। अरे शादा, नूरी मेरा रास्ता देख रही है तो क्या कम है। अख्तर बाबू कल इस वक्त तक पूरा एक दिन गुजर चुका होगा। शादा अब देख 7 साल में कैसे क्यों गुजारता हूँ। उधर तू बड़ी बच्चों की माँ और इधर यहाँ मैं धरा हूँगा। अपने बच्चों से ये ना कहियो कि उनका मामू कहाँ है, कह दीजो अफ्रीका में कारोबार करता है। और कहना चक्की जला रखी है, समझी ना? अरे अरे चलो चलो यारो, मेरा वक्त जाया ना करो, चल दो यहाँ से। मैं जरा जल्दी में हूँ, पूरे 7 साल की कटाई शुरू करनी है। चलो 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 चलो। मेरी लाडो खुदा हाफिज। अख्तर बाबू खुदा हाफिज। नूरी को लिख भेजियो, बस मैं आया कि आया। हाँ?